MMOM संत मत चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब। आसन चढ़ी चले एक बंधु जात जंजीर। इस संसार में राजा हो या रंक हो, बड़े बड़े धनवान जनवान गुणवान चरित्रवान, लेकिन यहाँ सदा के लिए कोई नहीं रहा। नारायण भी इस धरती पर आए तो उनको भी जाना पड़ा, वो भी सदा के लिए नहीं रह सके। आप कैसे रहेंगे? आपको भी जाना होगा। कहते जब जाना है ही तो ऐसी कमाई हो जिस कमाई से आप हंसते हुए जाओ, ताकि आपके जीवन में यमदूतों का मार खाने की बारी नहीं आए, ऐसे दुख नहीं मिले आपको। तो दुख क्या? वह यमदूत कहाँ रहता है? सुनते हैं लोग की नरक में, कहते हैं नरक में है। तो नरक कहाँ है? नरक देखे हैं आप लोग? तो कहता मरने वाले लोग नरक स्वर्ग को देखते हैं और जीवित वाले नहीं देखते हैं। जीवित वाले लोग भी नरक देखते हैं। बगल में मायागंज है ना, आप चले जाइए, जीते जी नरक देखिएगा। सबसे पहले घुसिए, इमरजेंसी विभाग है। आप कितनों प्रसन्नचित होकर के गए हो, वहां जाते ही आपकी सारी प्रसन्नता दूर हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जहां खुशियां चली जाए, जहां जाने पर शांति छिन्न हो जाए, जहां जाने पर कष्ट हो दुख हो, वही तो नरक है। और वहां से फिर आप आगे बढ़ जाइए, हड्डी विभाग में चले जाइए, सर्जरी विभाग में चले जाइए, जहां जाइएगा दुख ही दुख। तो लोग नहीं पाएंगे वहां। वही तो नरक है। जिस घर में शांति नहीं, जिस घर में सदा कलह हो, जिस घर में कभी प्रेम नहीं, नित दिन कलह होता हो, जिस घर की शांति छिन्न हो गई है, वह घर नरक है। जिस घर में सदा ईश्वर का पूजन भजन सुमिरन होता हो, सभी भाई भाई में प्रेम हो, एकता हो, नारियों में प्रेम हो, एकता हो, एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास हो, वह घर क्या है? तो स्वर्ग के समान है। आप पवित्र भूमि, किसी संतों की तपोभूमि पर चले जाइए, अगर आपका मन अशांत है तो वहां जाने पर आपका मन क्या होगा? शांत हो जाएगा, शांति महसूस होगी, शीतलता महसूस होगा। और जहाँ शांति शीतलता महसूस हुई, वह आपके लिए स्वर्ग के समान हो जाएगा। इसलिए स्वर्ग नर्क कहीं और नहीं, बल्कि इसी धरा पर माँ का गर्भ भी एक घोर नर्क है, जिस नर्क में जीव जाकर के फंस जाता है और वही नरक से बाहर निकलता है, तो सुख कैसे हो सकता है? परमात्मा अवसर देते हैं, मौका देते हैं, इस बार नरक से तुम निकल रहे हो, फिर लौट कर इस नरक में नहीं आना, इसका संकेत दे करके भेजते हैं। लेकिन यहाँ करके कहते कहाँ कहाँ कहाँ। मैंने कोई वादा नहीं किया। रामदास जी महाराज एक संत हुए। रामदास जी महाराज कहते हैं, जब तुम थे माता के पेट, ऊपर गोड़ मस्तक हेठ, तब तुम कॉल किया था दोनों करी जोड़िया, चेतना सहुरिया साजन है, एक दिन जाना होगा यम की दुआरिया, चेतना सहुरिया साजन है। जब तू हो गया बाहर
भूला प्रभु का करार जब तू हो गया बाहर, भूला प्रभु का करार तब तुमकी लागे माया की नौकरिया, चेतना सवेरिया साजन, तब तुमकी लागे माया की नौकरिया, चेतना सवेरिया साजन। यहाँ करके कहते कहाँ कहाँ मैंने वादा किया, उसी माया की नगरी में आकर के फंस जाते। जिस नगरी में आकर के अपने आप तक को भूल जाते हैं, आप कौन हो, स्वयं की पहचान आपको नहीं है। कोई पूछता है बताओ आपकी पहचान क्या है, आपका परिचय क्या है, आप कहते हो मेरे पिता का नाम फलना बाबू है, मेरी माता का नाम फलना है, मेरे गांव का नाम फलना है। कहते क्या यह आपका परिचय है या आपके शरीर का परिचय है? किसका परिचय है? ये शरीर का परिचय है, जहां शरीर रहता है, लेकिन शरीर के अंदर में रहने वाले का परिचय है नहीं है। शरीर के अंदर में रहने वाले की परिचय की आवश्यकता है। जो उसको जान लिया तो समझिए सब कुछ जान लिया। इसलिए कहावत कहा गया है पहले आत्मा को परमात्मा। यही स्वयं के परिचय को जानना है। हम कौन है? एक संत हुए जिनका नाम हुआ गुरु मच्छिंद्र नाथ जी महाराज। गुरु मच्छिंद्र नाथ जी महाराज कहते हैं शरीर रूपी घर के विषय में वर्णन करते हुए कि बंगला अजब बना महाराज जामे नारायण बोले। इस शरीर रूपी घर में बंगले में स्वयं नारायण आकर के वास किए हैं, लेकिन उस नारायण की महत्ता नहीं देते। एक गांव में भगवान की मूर्ति की स्थापना किए थे। जैसे लोग दुर्गा पूजा, काली पूजा, सरस्वती पूजा मूर्ति बैठाते हैं, तो सभी लोग पूजा करते थे। तो उस समय गाड़ी छकड़ा की प्रचलन नहीं थी, तो लोग जब विसर्जन करने लगते हैं तो मूर्ति को क्या करते हैं, घुमाने लगते हैं। गांव में दरवाजे दरवाजे पर लेकर के जाते हैं। तो उस समय अब तो गाड़ी छकड़ा हो गई है, तो गाड़ी पर लेकर के घुमाते हैं, ठेला पर लेकर के घुमाते हैं। लेकिन उस समय कोई साधन नहीं था, तो लोगों के मन में हुआ एक काम करो, रजक जी का गधा है उसी के पीठ पर भगवान को बैठाओ, गाँव घुमानी है। और जहां भगवान जी बैठेंगे तो उसके लिए उस गधे को पकड़ करके नहलाया गया, सुंदर वस्त्र पहनाया गया, टीका चंदन लगाया गया। गधा बड़ी प्रसन्न था कि आज हमारी बड़ी सेवा हो रही है, आओ भगत हो रही है। ऐसी सेवा आओ भगत कभी नहीं हुई थी। गधा मन ही मन बड़ा खुश है और उसके पीठ पर श्री नारायण की मूर्ति बैठाई गई। और जब मूर्ति बैठाई गई तो कितने लोग पान प्रसाद लेकर के आए, भगवती घुमाए, और कितने लोग दंड की भांति सीधा गिर जाए, धरती में छू करके प्रणाम करे। तो गधा मन ही मन सोच रहा है कि हमारी ही पूजा हो रही है। बड़ा प्रसन्न है गधा। और उसके अंदर ऐसी प्रसन्नता आई, और उस प्रसन्नता में गधा जो है अपने मग्न होकर के उछलने लगा, और जैसे उछला श्री नारायण की मूर्ति गिर गई।
और जैसे मूर्ति श्री नारायण की गिरी, तब क्या हुआ? गधे के पीठ पर दे लाठी दे डंडा। उस समय उस गधे को याद आया कि पूजा हमारी नहीं हो रही थी, पूजा किसकी हो रही थी? भगवान की हो रही थी। वैसे ही हम आप मनुष्य के जीवन की हालत है कि हमारे अंदर में नारायण है, लेकिन हम सोच रहे हैं सब कुछ हमारा शरीर ही है। यह शरीर रूपी गधा समझने के लिए तैयार नहीं है, वो मन मानता नहीं है। इसलिए कहते हैं शरीर रूपी गधा का भी निर्माण करने में नारायण ने कितना जन्म लगाया, कितनी परिश्रम किए। कहते हैं कि बंगला अजब बना महाराज जाने नारायण बोले, इस बंगले में 10 दरवाजा, 20 पौन का खंबा, आवत जावत कोई न देखा, यही एक अचंभा बंगला अजब बना महाराज जाने नारायण बोले। वही 10 दरवाजा इस शरीर के अंदर में, शरीर रूपी घर के अंदर में परमात्मा ने दिया कि तुम इस 10 दरवाजे से 9 दरवाजा तो खुला दिखाई पड़ता है। 2 आंखें हैं, 2 कान है, 2 नाक है। कितने हुए? कितना हो गया? 6। 2 नाक, 2 कान और 2 आंख, 6 हुआ। और 1 मुख, कितना होगा? 7। और 2 मल मूत्र का रास्ता, कितना हो गया? 9। ये 9 तो दिखाई पड़ती है, लेकिन वो 10वां दिखाई नहीं पड़ता है। संतगण कहते हैं कि जब तक तुम इस 9 दरवाजा से, अगर किसी दरवाजा से अगर तुम बाहर जाते हो, आते तो है एक दरवाजा से ही, लेकिन जाते समय किसी की जीभ आंख से निकलती है, किसी का मल रास्ता से, किसी का मूत्र रास्ते से निकलता है, तो किसी की जिह्वा के द्वारा मुंह खुला ही रह जाता है। देखे होंगे ऐसे। तो जीव को जाने के अनेकों, ये जो 9 तरह के जो आप द्वार देख रहे हैं, किसी भी द्वार से अगर निकलता है तो वह जीव कभी सुखी नहीं होगा, वो अधोगति की हो जाएगा। मतलब कहने का है कि वह जीव पूर्ण शांति की ओर नहीं जाएगा, चाहे वह प्रेत बनेगा, चाहे वह किसी भी जीव जंतु में वह जाएगा, लेकिन दान करना चाहेगा उसके लिए एक ही दरवाजा मुख्य है, तो वो दरवाजा 10वां दरवाजा है। जिस दरवाजा को खोलकर राजा सगर के 60,000 पुत्र को एक बार वह दरवाजा खोलने के बाद रात 60,000 राजा सगर का पुत्र जल करके खाक हो गया था, और वो दरवाजा खोलने वाले थे कपिल मुनि, जिनका आज भी आश्रम गंगा सागर है। कहा गया सब तीर्थ बार बार गंगा सागर, एक बार जहां लोग जाते हैं तीर्थ करने के लिए। कपिल मुनि के एक बार वह दरवाजा खोलने पर राजा सगर के 60,000 पुत्र जल करके खाक हो गए। और वही दरवाजा को भगवान शिव खोले थे तो कामदेव जी जल करके भस्म हो गए। ऐसे अनेकों प्रमाण है। वैसे ही सभी मनुष्य के अंदर में ये 10वां दरवाजा है, जो इस दरवाजा को इस शरीर रूपी घर के माध्यम से सहारा लेकर के अगर खोल लेता है तो वह जीव दुखी नहीं बल्कि वह सुखी हो जाएगा। यही एक ऐसा साधन है परमात्मा भक्ति का, जो आप घर परिवार में रह करके भी कर सकते हैं। आप किसी भी अवस्था में हैं, उस अवस्था में रह के कर सकते हैं, तभी आपके लिए यह घर सार्थक हो जाएगा। और यही घर आपको परम कल्याण की ओर अर्थात उस घर में पहुंचा देगा जहां जाने पर सुख ही सुख है। इसने कहा प्रभु श्री राम ने अपने पूर्ववासियों को इस साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यही 10वां दरवाजा जो दोनों भावों के मध्य है, यही मोक्ष धाम तक जाने का दरवाजा है, जहाँ से पुनः फिर जन्मना और मरना नहीं पड़ता है। ना जन्मेंगे ना मरेंगे तो दुख क्यों होगा। इसी
उसको शाश्वत सुख कहते हैं, जो इस शरीर रूपी घर के सहारे से प्राप्त हो सकता है। इसलिए प्रभु श्री राम इसकी बड़ाई किए, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। यही सार भक्ति है जो आज पाठ्यक्रम में श्रवण किए माता सभी की। तो माता सभी यही सार भक्ति को प्राप्त करके महान बनती है। और यह भक्ति कैसे प्राप्त होगी? तो संतों के ज्ञान के मुताबिक। इसलिए प्रभु श्री राम कहते प्रथम भगवती संतन, यही सार ज्ञान है। तो यह जो घर का गृहवास, घर में वास करना को गृहवास कहते हैं। और हम लोग तो कितनी बार गृह में घर में वास कर चुके हैं, नए कितने घर बनाए और कितने घर को तोड़े। लेकिन घर को बनाने के लिए हम पुण्य कर्म करते हैं। आज पूजा पाठ हो रही है ना, पूरे घर में दीपक जल रहा है, पूरे घर में कलश लगाए गए हैं, भगवान का अस्थि गान होता होगा, सुमरन भजन होती होगी। आज नए घर में चूल्हा जलेगा, उसमें सुंदर पकवान आप भगवान को भोग लगाएंगे बना करके, उनकी पूजा करेंगे। लेकिन आप ही बताओ, ये घर को आपने बनाया तो इतनी पूजा पाठ, इतने दीपक, इतने ये सारे व्यवस्थाएं कर रहे हैं। और जिस घर को स्वयं नारायण ने बनाया है, इस घर की पवित्रता वेद मंत्र के उच्चारण से करते हैं, लेकिन उस घर की पवित्रता, घर में आप एक पूजा घर भी रखते हैं, जो आप प्रत्येक दिन उस घर को साफ सुथरा करके नित्य दिन पूजा करते हैं कि नहीं? करते हैं ना? उस घर को बनाने वाला कौन है? तो मनुष्य है। और उस घर में भगवान को बैठाने वाला कौन है? तो आप ही हैं। और उनका नाम देने वाला भी कौन है? आप ही हैं। कि घर में, इस पूजा घर में कौन है? तो भगवती माँ है, तो शुक्ला माँ है, तो भगवान शिव है, तो राम जी है, तो कृष्ण जी है, तो ये है, तो वो है। वो भी करने वाले आप ही हैं। और ये सारे करके पूजा पाठ की विधि बनाने वाला कौन है? वो भी आप हैं। भगवान शिव को कनेर का फूल चढ़ता है, धतूरे का फूल चढ़ता है, तो बेलपत्र चढ़ते हैं, ये चढ़ते हैं, वो चढ़ते हैं, गणेश जी लड्डू खाते हैं, है ना? ये बनाने वाले नियम को कौन है? तो आप ही हैं। लेकिन जिस घर को आप पवित्र रख रहे हैं, शुद्ध रख रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, वह आपने बनाया। और जिस घर को परमात्मा ने बनाया, और उस घर को हम लोग क्या करते हैं? मांस, मछली, मदिरा, अंडा, मुर्गा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग, चरस, अफीम आदि आदि डाल करके क्या करते हैं? इसको और पवित्र करते हैं। आज गिरिवास नहीं, यहाँ भी होम अवश्य होगी। होम होगी। अगर होम नहीं होगा तो फिर इस घर के पूजा का मूल रूप आप नहीं पा सकेंगे। और जहां पर होम होगी, आप उस खैनी के जो रगड़ करके एक चुटकी खाते हैं, उस पत्ती को जा करके डाल दीजिए तो क्या होगा? उस हवन का विध्वंस हो जाएगा। ये कहने वाला कौन है? ये कहने वाला भी मनुष्य ही है। जिस देवी दुर्गा, काली आदि देवी देवताओं को आप बलि चढ़ाते हो, तो बलि जब चढ़ाए माँ दुर्गा काली के नाम पर, तो बकरा प्रसाद बन गया कि नहीं? बन गया। तो प्रसाद अपवित्र होता है या पवित्र होता है? आप ही लोग बताइएगा, मैं नहीं बताऊंगा।
प्रसाद तो पवित्र होता है ना, कम से कम मूड़ी भी तो हिला दीजिए, पवित्र होता है ना। खाली मुस्कान से नहीं चलेगा। हाँ? वह प्रसाद अगर पवित्र है तो उस प्रसाद के छोटी सी टुकड़ी काट करके हवन में डालिएगा, कहेंगे हवन विध्वंस हो गया। ये यज्ञ विध्वंस हो गई, इसका अर्थ है कि वह पवित्र नहीं है। ना वह खैनी पवित्र है, ना ही वो वस्तु पवित्र है, ना वो मांस पवित्र है जिसे आप प्रसाद कहते हो। और जब वह प्रसाद है तो फिर वो पवित्र कैसे? आप ही हवन का निर्माण भी करते हो और आप ही उसका नियम भी बनाते हो और फिर आप उसका विखंडन भी करते हो। इसलिए वह हवन यज्ञ जो करके आप कहते हैं कि हमारा घर पूजा पूर्ण हो गया, अब ऐसी विधि व्यवस्थाओं के द्वारा उस हवन यज्ञ को पवित्र करने के लिए कहा गया कि हम लोग नित्य रोज क्या करते हैं, हवन करते हैं, लेकिन उस हवन में पवित्रता होनी चाहिए। महाराज की जय। तो देखिए, मैं जिन चीजों की चर्चा कर रहा था उन बातों पर गहन से अगर आप भी सोचेंगे तो आपका अंतर मन ही आपको उत्तर देगा कि ये उचित नहीं है। अर्थात मेरे कहने का एक ही आशय था कि हम जिस प्रथा को पवित्र मानते हैं, शास्त्र भी ऐसी सहमति नहीं देती। बलि प्रथा को किस विधि के द्वारा ब्राह्मण करवाते हैं तो मैं नहीं जानता, लेकिन उसी शास्त्रों से मैं कुछ ऐसी बातें आप लोगों को बताने जा रहा हूं, बहुत संक्षिप्त में एक दो पॉइंट में। आप लोग कुछ मंत्र का उच्चारण घर में भी करते होंगे, जैसे माता का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का उच्चारण तो करते होंगे जरूर, इस मंत्र का अर्थ भी पढ़े होंगे और यह दुर्गा सप्तशती का मंत्र है। इस मंत्र में साफ लिखा हुआ है कि हे देवी, तुम संपूर्ण जगत में शक्ति रूप में निवास करने वाली है, इसलिए या देवी सर्वभूतेषु, संपूर्ण ब्रह्मांड में तेरा निवास है, समस्त जीवों में तेरा निवास है, शक्ति के रूप में विराजमान हो, हे देवी तुम्हें बार बार नमन। दूसरा मंत्र कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माता, तुम संपूर्ण जगत की माता हो, इसीलिए तुम जगत जननी जगदम्बा हो, तुम सब पर दया करने वाली, कृपा करने वाली, सबको क्षमा करने वाली तुम माता हो, इसलिए तुम्हें बार बार नमन। अब ऐसा कहीं लिखा है कि मैं सिर्फ मनुष्य की ही माता हूं, ऐसा कहीं पढ़े किसी ग्रंथ में? समस्त भूतों की वह, समस्त जीवों की वह माता है, तो जिसे आप पकड़कर बलि चढ़ाते हो, क्या उनकी माता नहीं थी वो? तो इस हिसाब से सदग्रंथ के उस मंत्र के हिसाब से, माता के उस मंत्र के हिसाब से यह बलि प्रथा कर जाती है। अब ये बात को संक्षिप्त में सुनाया। दूसरा उस मंत्र को मैं सुनाता हूं जिससे आप बलि देते हो, काटते हो, जिसको संकल्प मंत्र कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा। संकल्प मंत्र पढ़ने वाले कौन है?
ब्राह्मणी है, पतले को नहलाया जाता है, नहला करके गले में फूल माला डाल करके सिंदूर का टीका लगाया जाता है और उसके सामने में अक्षत, फूल, बेलपत्र, जो भी घास जो होती है वो ला करके सामने में दिया जाता है। वो बेचारा को क्या पता चावल खाने योग्य है, घास खाने योग्य है, पत्ते खाने योग्य है, फूल खाने योग्य है, वो खाने लग जाता है। कहते हैं भोगी स्वीकार कर ली माता, माँ दुर्गा, माँ काली है ना। अब बलि में जाओ चढ़ाने के लिए उस जगह मंत्र का उच्चारण होता है और मंत्र के उच्चारण क्या है सुनिए और इसके अर्थ भी मैं बताऊंगा। मंत्र में यह उच्चारण करते हैं यज्ञार्थे पशुताम मेधा, यज्ञार्थे पशुघातनम, यश सत्यम घातिक्षामि तस्माद् बद्धो बद्धो वद। मंत्र तो सुने लेकिन इसका अर्थ आप लोग नहीं जानते होंगे। जानते हैं? आज मैं वो भी सुना देता हूँ। इस मंत्र का अर्थ है कि ब्राह्मण कह रहे हैं उस पथवा से, उस जल के जीव से कि हे जल के पशु, जिस नियमित रूप से मैं तेरा गला कटवा रहा हूँ, समय आने पर तू भी मेरा गला काट लेना। अब आप ही बताइए कि एक सिर्फ मंत्र उच्चारण से उस ब्राह्मण का गला कटता है, जो पालने वाला, जो खरीद कर उसको ले जा करके कटवाने वाला, घर में बैठ करके बाल बच्चा सहित मिल करके खाने वाला, उसका गला बच जाएगा? कदापि संभव नहीं है। इसलिए यह एकमात्र प्रथा आप कह सकते हैं, लेकिन धर्म नहीं हो सकता। धर्म तो वो है जहाँ दया तहाँ धर्म है। ये प्रसंग को मैं इसलिए रखा कि आज जिस घर की गिरवास में आप कितने पवित्रता से पूजा पाठ सब कुछ किए हैं और फिर कल से वही सारे नियम धूमिल हो जाएंगे। उसी घर में अंडा भी आएगा, उसी घर में बकरा भी आ जाएगा, बकरे का मांस, उसी घर में मछली का भी मांस आ जाएगा और सारे बाल बच्चे परिवार मिल करके उसी घर में खाइएगा। तो जितना वेद मंत्र कहाँ चला जाएगा आप ही बताइएगा। आप पवित्र किए, वहां स्थान को पवित्र किए, घर को पवित्र किए और फिर आप उसको अपवित्र किए, तो वह जीव जो आकर के आपका वहां पर जो आप ला करके खाइएगा, एक मनुष्य मरता है, उस मनुष्य के शुद्धिकरण के लिए, पवित्रता के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए 13 दिन का समय लगता है और वो जो कट करके आता है वो तुरंत छुटकारा मिल जाता है। उसका शरीर आएगा तो वो कहाँ जाएगा? शरीर से मोह किसको नहीं, आपको नहीं है मोह। अगर आप एक अंगुल काटे में काटने दीजिएगा तो वह जो आएगा तो आपके घर में कलह नहीं होगी, कि आपके घर में कोई घटनाएं दुर्घटनाएं नहीं होगी या और कुछ नहीं होगी। कैसे नहीं हो सकता है? नहीं, कभी कभी क्या होता है, उस घर में विखंडन का कारण बन जाता है। उस घर में आपके भी बाल बच्चे के रूप में ऐसे आ जाएंगे जो कि आपको कदर देखना देगा, आपकी सेवा नहीं करेंगे, आपका मान मर्यादा नहीं करेंगे, आपको ही कष्ट पहुंचाएंगे। आपका ही बेटा है, आपके बात से विचलित रहेंगे तो आपको सुख मिलेगा। ऐसे अनेकों कारण मैं अगर दर्शाना चाहूंगा तो अनेकों कारण आपके जीवन में दुख का आ जाएगा, जो आपके जीवन में दुख का कारण है। आज देखिए समाज में अनेकों ऐसे हैं, माँ बाप की सेवा नहीं हो रही है, माँ बाप का आदर नहीं हो रहा है, माँ बाप का सम्मान नहीं हो रहा है, माँ बाप बेटे माँ बाप से बिल्कुल विपरीत बात नहीं मानते हैं, उससे कुछ करते हैं। अनेकों घर में ऐसा देखा जा रहा है। इसका कारण क्या है? अगर इस पर मंथन करेंगे तो बहुत सारी बातें निकल के आ जाएगी। आपको चिंतन करेंगे बहुत सारी बात निकल के आ जाएगी। इसीलिए हमारे कहने का मतलब यह है कि आप गृहवास करते हो तो अच्छी बातें हैं, लेकिन गृहवास जिस वेद मंत्र के द्वारा आप शुद्धिकरण किए हो, उस शुद्धिकरण की मर्यादा भी तो लोगों
मर्यादा भी तो उसका रखो। अरे जिस घर में आप रह रहे हो, आप ही वो पवित्र हो, तो घर को पवित्र करने से क्या होगा? लोग सत्यनारायण भगवान का कथा करवाते घर को पवित्र करने के लिए, और स्वयं ही पवित्र नहीं है। छठ पूजा करते हैं, जिस बर्तन में कभी मांस मछली बन गया हो, उस बर्तन में कहेंगे पकवान नहीं बनेगी। जिस चूल्हे में मांस मछली बन गया हो, छठ महारानी का पकवान नहीं बनेगा। जिस सूप का आप कभी प्रयोग कर लिए हो, उस सूप का छठ महारानी के डाले नहीं सजेंगे, घाट पर नहीं जाएंगे। कितनी पवित्रता है, कितनी शुद्धता, कितने बार नीपते हैं, घर को पोंछते हैं, कितनी पवित्रता अपनाते हैं। एक बार मुर्गा छोड़नी अगर भीड़ सट गई हो, तो वह कहते छुला गया, अब यह योग्य नहीं है छठ महारानी के पूजा के योग्य। आप ये बताओ कि वह लोहिया और वह छोड़नी क्या वह मांस मछली के स्वाद को लिया है? तो मांस तीता था कि मीठा था कि नमक कम था, क्या कैसा था वो स्वाद लिया है? लेकिन स्वाद लेने वाला डाला को उठा करके घाट पर जा सकता है, अर्घ दे सकता है, और वो पवित्र हो गया। वाह रे वाह, यह कैसी बुद्धिमता है! क्या इसीलिए प्रभु श्री राम ने कहा भाई भागवान उत्तम पर? कैसी सोच है! आप स्वयं पवित्र हो ही नहीं, और यहाँ कितनी बातों को उलझा पुलझा रहे हो। शास्त्र कहती है शरीर को पवित्र होने में 6 महीने लगते हैं, जो एक बार अगर मांस मछली खा लेता है। और यहाँ तुरंत गंगा जी में डुबकी लगाते हुए लेकर के घाट पर चले जाते, तुरंत पूजा शुरू हो जाता है। बड़ी विचित्र स्थिति है, कैसे समझाया जाए, कैसे लोग समझेंगे पता नहीं। धर्म शास्त्र को उल्टाने की तो फुर्सत है नहीं किसी को। शास्त्र में क्या लिखा है, वेद में क्या लिखा है, पुराण में क्या लिखा है, उसकी तो किसी को फुर्सत है नहीं। और ना ही कभी अपने बाल बच्चों को ये शिक्षा भी देते हैं कि बेटा तुम भी देखो। अभी शास्त्र बाल बच्चों के लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। क्यों? क्योंकि माँ बाप को ही पता नहीं है। अभी संस्कृत के श्लोकों को दे दीजिए, कितने लोग उच्चारण नहीं कर पाते, क्योंकि जानते ही नहीं। हमारे वेद शास्त्र संस्कृत के श्लोकों में है, और संस्कृत के ज्ञान को बिल्कुल नग्न कर दिया गया है, बिल्कुल शून्य कर दिया गया है। जान पड़ा कहेगी क्या पड़ेगा वेद शास्त्र? धर्म विभिन्नता है, यही बातों को लेकर के बड़ा दुख है। कैसे उत्थान होगा धर्म का, कैसे उत्थान लोगों में आएगा, कैसे ये समाज सही निर्माण होगा, इस समाज का पता नहीं क्या होगा इस भविष्य। इसलिए घर एक गृहस्थ परिवार के सभी सदस्य के एक राजा होते हैं, जिसका नाम पिता कहलाता है। और वह राजा का कर्तव्य है कि सभी को एक दिशा दे। माता और पिता मुख्य होते हैं, इसलिए वह सभी बाल बच्चों को एक शिक्षा दे। अपने धर्म ग्रंथों की कथा नित्य सुनाए, लेकिन माँ बाप को टीवी से फुर्सत नहीं है, मोबाइल से फुर्सत नहीं है, बाल बच्चों के लिए अलग से कोई समय नहीं है उनके पास। कहाँ तो आज घूम रहे हैं बाजार, तो कहाँ आज तो ये, तो कहाँ तो आज वो। क्या होगा घर की स्थिति? इसलिए घर को सही बनाने के लिए शुद्धता आवश्यक है, खान पान में पवित्रता आवश्यक है, तभी वह बालक शुद्ध पवित्र हो सकता है। कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, कहते रहूंगा, ये समाप्त होने वाली नहीं है। और उधर भोग के लिए भी हल्ला हो रही है, इसलिए समय को देखते हुए कथा में यही पर विराम। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ये समाप्त होने वाली नहीं है, चलती रहेगी तो चलती रहेगी। इसलिए समय को देखते हुए विराम। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।